सभी बैठे हैं। यहाँ ऋषि भी हैं और देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे। और भगवान नारायण ने कहा कि सुनो राक्षसों, तुम भी एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम भी एक लाइन में खड़े हो जाओ। देवताओं से कहा तुम भी एक लाइन में खड़े हो जाओ। कुछ ऋषि भी बैठे थे, ऋषियों तुम भी खड़े हो जाओ। लक्ष्मी जी को जो भी अच्छा लगेगा उसी के गले में माला पहना देंगे। माला लेकर के खड़ी थी लक्ष्मी जी। आज लक्ष्मी मैया माला लेकर के सबसे पहले तो राक्षसों की तरफ गई। तो जब सुंदर रूप को देखते हैं तो राक्षस एक एक करके आगे आ जाते हैं कि हमारे पहना दो माला। आपस में लड़ रहे हैं, तू पीछे हट, पहले मैं पहन लूं माला, पहले मैं कर लूं विवाह, क्योंकि इतना बड़ा सुंदर अच्छा रूप था मेरी माँ भगवती का। अब माँ ने सोचा कि ये तो सब काले हैं, राक्षस हैं, इनसे क्या विवाह किया जाए। देवताओं के पास गई तो देवता भी पसंद नहीं आए माँ भगवती को। संतों के पास जब जाने का प्रयास किया तो दुर्वासा ऋषि सामने आए। तो माँ ने कहा कि ऋषि तो ठीक है, शक्तिशाली भी हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है, क्रोध बहुत करते हैं। क्रोध में आकर के श्राप बहुत देते हैं। जितने भी ऋषि हुए हैं ना, सबसे खतरनाक ऋषि है दुर्वासा ऋषि। छोटी छोटी सी बातों पर श्राप देते हैं और उनका श्राप कभी मिथ्या नहीं होता। इनसे विवाह नहीं करेंगे। अब लक्ष्मी मैया इधर उधर घूमती रही, कोई नजर नहीं आया। लेकिन मेरे नारायण बड़े दूर बैठे थे, लाइन से अलग। जहां सभी भक्त बैठे थे तो वहां भगवान नहीं बैठे थे। मां लक्ष्मी ने सोचा कि इसका मतलब इनको मेरी आवश्यकता नहीं है। सबके पास जाने का प्रयास कर रही हूं तो सभी आगे आ रहे हैं जयमाला पढ़वाने के लिए, लेकिन ये इतनी दूर क्यों बैठे हैं? इसका मतलब ये मुझे पाना नहीं चाहते और सब इतने घूर घूर करके मुझे देख रहे हैं। इन्होंने तो अभी तक मेरी तरफ दृष्टि नहीं डाली। भोले बाबा को बैठे देखा, भोले बाबा भी आ गए थे वहां। अब मां लक्ष्मी ने सोचा इनसे क्या विवाह करूं, तन पे कपड़े नहीं। शमशान घाट की भभूति ला करके अपने तन पे मल रखी है, क्या विवाह करना है भोले बाबा से? कोई घर नहीं, मड़ैया नहीं, कोई बाधा नहीं है, बेकार नहीं बनना पड़ेगा। अब जब विष्णु भगवान की तरफ बार बार देख रही है मां, और विष्णु भगवान एक दृष्टि भी लक्ष्मी जी की तरफ नहीं देख रहे, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं इनके पास अवश्य जाऊंगी। और ध्यान रखना भक्तों, जो लक्ष्मी का अपमान करते हैं, जो लक्ष्मी की तरफ ज्यादा नहीं देखते हैं ना, उनके पास लक्ष्मी ज्यादा जाती है। आज भी अगर लक्ष्मी को तुम कहीं ब्याह बारात में ज्यादा उड़ाओ, लक्ष्मी को पैसा ना समझे, उस भक्त के पास लक्ष्मी जी ज्यादा जाती है। और जिसको जरूरत है ना लक्ष्मी की कि हे मां हमारे पास आओ, देवता कितने प्रार्थना कर रहे हैं, हे मां हमारे पास आओ, राक्षस कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उनके घर नहीं गई, उनको उचित नहीं समझा। और भगवान मेरे नारायण लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मी जी की तरफ एक बार भी भगवान ने नहीं देखा, तो लक्ष्मी जी सोच रहे हैं इन्हीं से विवाह करूंगी। आज भगवान के मेरे नारायण की जयमाला पहना दी है लक्ष्मी मैया ने। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज भगवान को माँ लक्ष्मी का साथ मिला।
अब सभी देवता चक्कर में पड़ गए, राक्षस चक्कर में पड़ गए। यार जो अच्छी चीज थी वो तो नारायण ने ले ली, अब जो खतरनाक चीज मिलती है वो हमसे कह देते हैं कि तुम बैठ के खा लो। इसी प्रकार सभी अब भगवान नारायण बोले अब दुल्हन के चक्कर में ही रहोगे या समुद्र मंथन और भी करोगे, आगे का कार्य शुरू करो। बोले जी ठीक है महाराज। समुद्र मंथन फिर से शुरू हो गया। जब समुद्र मंथन फिर से शुरू हो गया तो एक बार समुद्र मंथन में से साक्षात धन्वंतरी भगवान सोने का कलश लेकर के अमृत लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान सोने का कलश लेकर के उसमें अमृत था, प्रकट हो गए। अब जैसे ही सोने का कलश निकला तो राक्षसों ने सोचा भाई अब आनंद आ गए, बड़ी कृपा हुई, ये भगवान हरि जो अच्छी चीजें मिलती है वो स्वयं ले लेते हैं। अब राक्षसों ने आपस में सलाह की और सोने के कलश को लेकर के भाग गए। बोले आपस में पिएंगे, देवताओं को नहीं देना इसमें से, लेकर के भागे। और जैसे ही भागे तो देवता रोने लगे भगवान के सामने, अरे प्रभु अपराध हो गया। भगवान नारायण ने कहा क्या हुआ? जैसे तैसे तो सोने का कलश निकला, अमृत निकला और उसे भी ये देवता लेकर के भज गए। अब क्या होगा? अरे ये अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, जीने नहीं देंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, अमृत को तुम ही पियोगे, मेरा वादा है। भगवान ने कहा, देवताओं ने कहा अरे कहां से पी लेंगे जब लेके भाग गए? जब वो राक्षस अमृत को लेके भाग गए तो कहां से पिएंगे? तो भगवान ने कहा मुझ पर विश्वास तो रखो। देवता कहने लगे चलो ठीक है। अब राक्षस जैसे ही अमृत को लेकर के गए तो उनमें झगड़ा शुरू हो गया। राक्षसों कहने लगे सुन, तुझसे बड़ा राक्षस मैं हूं, सबसे पहले मैं पीऊंगा अमृत। दूसरा कहने लगा तू कैसे हो जाएगा बड़ा, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं पीऊंगा पहले अमृत। अब आपस में जब झगड़ा हो गया तो भगवान ने सोचा इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। मेरे नारायण भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके छम छम करते हुए राक्षसों के पास पहुंच गए। बोली बोली भगवान की, बहुत सुंदर स्त्री का रूप भगवान नारायण ने लिया और पहुंच गए। अब जैसे ही राक्षसों ने देखा बोले यार बहुत सुंदर स्त्री है भाई, अमृत बाद में पिएंगे, पहले इन्हें देखो। अब अमृत को रख दिया, अमृत को एक तरफ रख दिया, आपस में झगड़ा करने लगे कि मैं विवाह करूंगा और मैं विवाह करूंगा। भगवान बड़े सुंदर थे, बड़ी सुंदर इच्छा है। कहा आज भगवान ने कि भाई एक बात बताओ, तुम्हें झगड़ा क्यों हो रहा है? अब सभी राक्षस कहने लगे झगड़ा इस बात पर हो रहा है, देखो तुम बहुत सुंदरी हो, तुम्हें न्याय करना है। बोली बताओ। ये समुद्र मंथन में से अमृत निकला है, अब हम राक्षसों में जो बड़ा है वही तो पिएगा, जो सबसे बड़ा है पहले वो पिएगा। भगवान ने कहा कि एक काम करो, ये अमृत पहले मुझे दो। अब इतना सुंदर रूप देख करके आजकल हर व्यक्ति मोहित हो जाता है, यहाँ तक अपनी धन संपत्ति भी कुर्बान कर देता है सुंदर चीज को देख करके। अब उन्होंने सोचा यार अमृत कोई बड़ी चीज थोड़ी है, अमृत को भगवान के हाथ में दे दिया। अब भगवान बोले कि बताओ सबसे बड़े मूर्ख तो तुम लग रहे हो मुझे, जिसने अमृत दिया था। बोले मैं कैसे मूर्ख लग रहा हूं? कि इसलिए लग रहा हूं जब तुम मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो इतनी बड़ी अनमोल चीज तुमने मुझे कैसे दे दी? मैं तुमसे अपरिचित हूं, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, क्या पता मैं इसे लेके भाग जाऊं, तुम फिर तड़पते रह जाओ। तो राक्षस बोले यार बहुत समझदार स्त्री है,
इसका मतलब विश्वास करना चाहिए। बहुत समझदार है। एक काम करो, अब अपने हाथों से तुम ही बांटोगी सबको। भगवान ने अपने हाथ में उस कलश को ले लिया, अमृत को ले लिया, और भगवान ने नृत्य करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके नृत्य पर राक्षस मोहित हो जाए। अब राक्षस बस भगवान के मोहनी रूप को देख रहे थे, अमृत को भूल गए। अमृत को भूल गए। भगवान ने इशारा किया देवताओं से कि आ जाओ, अच्छा मौका है, फिर मत कहना। अब भगवान ने इशारों में ही देवताओं को बुलाया। जितने भी देवता थे सब धीरे धीरे आ गए, और भगवान ने धीरे धीरे जितना भी अमृत था सब देवताओं को पिला दिया। देवताओं को पिला दिया। अब राक्षस बड़े दुखी हुए, भाई अमृत कहां गया। भगवान इशारे से कहते रहे कि चिंता मत करो, नाचते रहो, अभी और अमृत है। अमृत सब खत्म हो गया। धोखे से एक राक्षस ने अमृत को पी लिया। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया, जिसका नाम था सर्वभानु। भगवान ने सोचा कि अब ये अमर हो गया। एक ही राक्षस काफी है, इसीलिए इसको समाप्त करना चाहिए। आज भगवान ने उस राक्षस के सुदर्शन चक्र चलाया, सर को अलग कर दिया, धड़ को अलग कर दिया, तो उसका सर जो था वो तो बना राहु, और धड़ जो था वो बना केतु, जो आज भी नक्षत्रों में गिनती आती है राहु केतु की। अब ये बात भृगु ऋषि को पता चलती है कि भगवान ने इतना बड़ा अनर्थ किया है। लक्ष्मी जी को खुद पा लिया, अमृत को देवताओं को पिला दिया, भोले बाबा को जहर पिला दिया। मेहनत तो राक्षसों ने भी की, लेकिन राक्षसों को क्या मिला? ऐसा क्यों किया भगवान? भृगु ऋषि ब्राह्मणों के दादा हैं, कुल प्रभु। आज भृगु ऋषि क्षीर सागर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए, और जैसे ही क्षीर सागर में पहुंचे हैं, वहां जय और विजय खड़े थे। जय विजय कौन थे? राक्षस। भगवान के द्वारपाल पर खड़े थे। तो कहा भृगु ऋषि ने कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है। जय विजय ने कहा कि सुनो, हमारे होते हुए तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते।